तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निशा मैम हिंदी ज्ञान सागर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम रस देखते हैं। आज की टॉपिक है रस। तो देखिए दोस्तों, रस देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, किसी साहित्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है दोस्तों, उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। तो देखिए, रस संप्रदाय के जनक भरत मुनि को माना जाता है दोस्तों। रस के संप्रदाय किसको माना जाता है? रस संप्रदाय के जनक भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र, कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में रसों का उल्लेख किया है। इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। कितना? 8 बताई है। भरत मुनि ने रस की परिभाषा बताते हुए कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचार तथा संचारी संयोग से दश निष्पत्ति, मतलब कि अनुभाव, विभाव तथा संचारी तथा संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो देखिए, आचार्य उद्भट ने 9वें रस के रूप में शांत रस को जोड़ा। ये जो भरत मुनि थे वो 8 रसों की गणना की है, तथा 9वें रस जो है शांत रस, 9वें स्थान पे शांत रस का चर्चा होता है दोस्तों। तो देखिए, 9वें रस पे आचार्य उद्भट ने, शांत रस को किसने जोड़ा? आचार्य उद्भट ने 9वें रस के रूप में शांत रस को जोड़ा, जिसका स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों निर्वेद होता है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं तथा इन्होंने रस को अलौकिक न मानकर लौकिक माना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रस के अंग। रस के अंग पूछा जाए दोस्तों, तो देखिए, रस के निम्नलिखित अंग 4 होते हैं। कौन कौन? तो देखिए, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। तो चलिए दोस्तों, आज हम रस के अंग देखते हैं, जैसे कि अस्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव। तो देखिए, देखते हैं अस्थायी भाव। अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? तो देखिए कि हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विराजित रहने वाले भाव, जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, में समर्थ होते हैं, वे अस्थायी भाव कहलाते हैं दोस्तों। देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य को देख लीजिए कि ये भाव हमारे शरीर के भीतर जन्म से ही होते हैं और मृत्यु पर्यंत रहते हैं। ये जन्मजात होती है। जैसे अस्थायी भाव जो होता है दोस्तों, उसको हम जन्मजात भी बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए कि ये भाव हमारे शरीर के अंदर भीतर जन्म से ही होते हैं और मृत्यु पर्यंत रहते हैं। देखिए, समय और परिस्थितियों के अनुरूप ये स्वतः प्रकट होते रहते हैं, अतः अस्थायी भाव कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, अस्थायी भाव की संख्या 9 होती है। अस्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? पहले रस कितना माना जाता था? 9, लेकिन वर्तमान में रसों की संख्या 2 बढ़ गई है, एक वात्सल्यता और एक भक्ति रस। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में अस्थायी भावों की संख्या भी बढ़ गई। जब रस बढ़ेगा तो अस्थायी भाव भी बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, पहले 9 रस थे तो 9 अस्थायी भाव था, और अब आधुनिक में वर्तमान में 11 रस हैं और 11 अस्थायी भाव हैं। तो देखिए, वर्तमान में अस्थायी भावों की संख्या 11 बताई गई है। तो चलिए देख लेते हैं रस, और पूरे संपूर्ण रस का स्थायी भाव भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस, करुण का अस्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस, रौद्र रस का अस्थायी भाव दोस्तों क्रोध होता है। वीर रस, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है। अद्भुत रस, अद्भुत रस का मतलब होता है या तो आश्चर्य या फिर विस्मय रस। देखिए, विभत्स रस तो जुगुप्सा या ग्लानि या घृणा। भयानक रस तो भय, इसका अस्थायी भाव क्या है? भय। शांत रस का क्या है दोस्तों? निर्वेद। वात्सल्य रस का संतान प्रेम, वात्सल्यता, जो बच्चों के प्रति लगाव हो दोस्तों, वहाँ पे वात्सल्यता दिखाया जाता है। जैसे फिर देखिए भक्ति रस, भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है? भागवत प्रेम, मतलब ईश्वरों से प्रेम, तो देव विषयक रति, इसका अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? भागवत प्रेम कह सकते हैं या फिर देव विषयक रति भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं विभाव। देखिए, विभाव भी 2 प्रकार का होता है। विभाव कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का विभाव होता है। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव क्या होता है देखते हैं। देखिए, जब किसी विभाव को देखकर हमारे मन में ठीक वैसा ही भाव उत्पन्न हो। आलंबन विभाव किसे कहते हैं दोस्तों? कि जब किसी विभाव को देखकर हमारे मन में ठीक वैसा ही भाव उत्पन्न हो, तो वह उत्पन्न भाव आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे देखिए कि किसी व्यक्ति को रोते देखकर रोना आ जाता है,
ऐसा तो हम लोग के साथ घटित होता है दोस्तों। जैसे कि देखिए कोई रोता है सामने तो उसको देख के हम लोग भी दुखी हो जाते हैं, फिर हम लोग को रोना आ जाता है। या फिर देखिए कि किसी व्यक्ति को हंसते देखकर हम बात को नहीं समझते हैं कि क्या बात है क्या नहीं, लेकिन जब व्यक्ति सामने वाला हंसता है तो हम भी हंस देते हैं, हंसी आ जाती है। तो देखिए कि जब किसी भी भाव को देखकर हमारे मन में ठीक वैसा ही भाव उत्पन्न हो जाए तो वह उत्पन्न भाव को हम आलंबन विभाव कहते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं, विभाव के दो भेद, आलंबन उद्दीपन और आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं दोस्तों। तो देखिए कौन कौन सा है, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। तो देखिए विषय आलंबन क्या होता है कि जिसे देखकर, पढ़कर या सुनकर भाव उत्पन्न हो वह विषय आलंबन कहलाता है। जिसे देखिए दोस्तों आश्रय आलंबन क्या होता है, तो देखिए जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय आलंबन कहते हैं।